अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और मैं आपके साथ हूँ शेफ गुलजार, और हमारे साथ हैं फरहान अली वारिस जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तैयारी पूरी है अब? जी जी, आज आपने तो इंशाल्लाह मिलके बनाते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़। और सबसे पहली रेसिपी हमने जिक्र भी किया था, तो आज हम करेला गोश्त जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। करेले गोश्त में करेला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी कड़वाहट, तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आज का प्रोग्राम गौर से देखें। वो लोग जो करेला पसंद करते हैं लेकिन इसलिए नहीं खाते कि उसमें कड़वाहट होती है, ठीक है। तो आज मैं इस कड़वाहट का इलाज, सच्ची बात कड़वी होती है क्योंकि करेला इतना फायदेमंद है कि हमारे खून को साफ करता है, मगर कड़वा है। हाँ, लेकिन हमारे जो बड़े होते हैं थे वो कहते थे कि अगर करेला थोड़ा बहुत कड़वा ना हो तो फिर करेला खाने का फायदा क्या। जी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ जैसी बनाई है जैसी बनाई है, तो बहरहाल उसकी कोशिश पूरी है मेरी कि आप लोग करेले को आराम से खा सकें। उसकी कोई कौन कौन सी ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक हमारी ड्रिंक बन रही है रूह अफ़ज़ा से, और वो है मिंट लेमन मिंट लेमनेड टाइप की चीज़ है, और ये बनेगी रूह अफ़ज़ा के साथ। वो भी हम बनाएंगे, और साथ में हम बनाएंगे आज बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का 2-in-1 रेसिपी, क्रीमी पास्ता, बहुत ही मज़ेदार। और इंशाल्लाह तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा ताकि तमाम लोग जो मुझे देखने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए मेरी एक इंस्ट्रक्शन ये है कि क्या क्या चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं पहले से, और क्या मैं करने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने पहले से करके रखी हुई हैं और जिसकी वजह से करेले की कड़वाहट जो है वो आप दूर हो जाती है। तो मैं प्याज डाल देता हूँ उसमें फ्राई होने की। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, एक बड़ी प्याज है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये देखें करेले को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। और ये इस पानी में यानी कि 6-8 कप पानी है, इसके अंदर मैंने एक लेमन वो मैंने इसका नींबू का जूस डाला हुआ है इसमें। अच्छा। और 2 चुटकी इसमें नमक डाला है मैंने। सही। और इसको तकरीबन मैंने करेले को काट कर और इसके ऊपर का थोड़ा सा छिलका हटाकर और उसके बाद इसको भिगो दिया है इसके अंदर आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे तक ये नींबू और थोड़े से नमक के पानी में भिगो के रखने से इसकी जो कड़वाहट है तकरीबन ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसके ऊपर जो अभी हम रेसिपी बनाएंगे तो उसमें हम डालेंगे, यह है इमली का पेस्ट, ठीक है, 2 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट। और इसमें ना आधा चाय का चम्मच चीनी ऐड करेंगे। तो इमली का पेस्ट और चीनी जो है ना, वो चीनी हालांकि सिर्फ आधा चम्मच से कोई पता नहीं चलेगा कि मिठास है, नहीं फिर क्यों डालना है? लेकिन इससे इसकी कड़वाहट को जो है ना कंट्रोल करने के लिए सही। ये 2 चीजें, इमली का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और आधा चम्मच चाय का चम्मच चीनी अगर ऐड करते हैं तो आपके जो ये कड़वाहट है इसकी अपना करेले की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी हम मसाले के अंदर, ये जो मसाला भी हम बनाएंगे इसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है जी। 1 चमचा मुझे दे दें, तो मैं इसे कोई भी दे दें यहाँ से, ये बड़ा चमचा हिलाने वाला, ये सालन वाला चमचा, नहीं ये वाला? हाँ, इसमें से कोई दे दें। अच्छा, करेले बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं ना, इसको सुखा लेते हैं जी। हमारी लाहौर में खाला, उनका इंतकाल हो गया, गरीब रहमत फरमाया अल्लाह उनको, आमीन, औलाद की तरह पाला उन्होंने। खैर वो इस तरह से भी बनाती थी तो उसको सुखा देती थी पहले, ठीक है, और सूख खाने के बाद यानी जब बिल्कुल ड्राई उसके बाद पकाने में डालते ऐसा भी करते हैं। एक अलग टेस्ट। इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं। आपने कीमे भरे करेले खाए? हाँ, कीमे भरे करेले, यानी कि मेरी मिसेस बहुत अच्छे बनाती है। अच्छा, तो वो कीमे के अंदर करेले के अंदर कीमे को भर के और उसको धागे से लपेट, बहुत लजीज बनते हैं। तो वो मेरी वालदा भी बनाती है। इसके 2-2, 3-3 तरीकेकार हैं जिस तरह से करेले जो है बनाए जाते हैं। और ये एक तरीका है जो मैंने उन लोगों के लिए जो लोग करेला खाना चाहते तो हैं लेकिन कड़वाहट की वजह से जो है करेला नहीं खा रहे होते हैं,
तो उनके लिए ये कड़वाहट को दूर करने के लिए जो ट्रीटमेंट मैंने की है इसकी, वो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अब आप घर पे बनाएंगे करेले तो मसले जो हैं आपके हल हो जाएंगे। अब आप कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अबिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैंने फरहान भाई से बात जी करनी बात है। करें ना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरहान भाई। जी कैसी हैं अस्सलाम अभी? आप वालेकुम। ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कॉल लगी है, मैं इतनी खुशी हूँ कि बहुत ज्यादा। मैं माशाल्लाह। आपसे बात करते करते बहुत ज्यादा बेचैन थी। अल्लाह। थैंक गॉड मेरी कॉल लग गई। बहुत शुक्रिया। मुझे क्या कह मैं रहे हैं? आपकी बहुत 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 ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मुझे आप बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और आपका रोजा कैसा जा रहा है? घर में सब खैरियत है? जी आपकी ट्रांसमिशन देखते हुए ही जाता पूरा दिन, और मैं हमेशा ट्राई करती रहती थी कि काश मैं फरहान से बात कर पाऊँ। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18। 18। तो आप खाना वाना थोड़ा बहुत बना लेती हैं घर में? नहीं? वो तो मम्मा ही बनाती हैं, मैं तो सिर्फ ईद के ही दिन बनाती तो हूँ। अब आप देखें, गुलजार अंकल के जरिए आप सीख सकती हैं बहुत सारी रेसिपी। आज ये हमें करेले गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। कभी करेले गोश्त खाए हैं आपने? जी खाया तो नहीं है, पर आपका बहुत फेवरेट है ये सुना है। हाँ मुझे तो बहुत मम्मा अच्छा कहती हैं कि आप फरहान की फैन है, तो फिर आपको भी खाना चाहिए करेले गोश्त। वैसे मुझे इतना ज्यादा यानी पसंद करेले नहीं इसलिए है। खाना चाहिए कि करेले आपका खून साफ करते हैं। क्या ख्याल है गुलजार भाई? बिल्कुल बताएं ऐसे। इनको करेले कितने बिल्कुल, खाने हैं? करेला जो है दरअसल आपके, मैंने करेले का जूस पिया हुआ है। अच्छा हाँ वो भी अच्छा वो होता भी है। इसीलिए पिलाया जाता है कि खून को साफ करे और आपको जो है ना कोई ऐसी बीमारी ना हो, ठीक है ना। फरहान भाई अब मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं रौनक आंटी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको प्लीज मेरा सलाम जी दीजिएगा। बेटा बिल्कुल, इंशाल्लाह अम्मी को मैं सलाम कहूँगा आपका। और आप भी मेरी वालदा को दुआ में याद रखिएगा, बच्चियों को सबको। खुदा आपके भी नसीब अच्छे करे, आपके वालदैन का साया आपके सर पर हमेशा कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी मैंने प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच हमने डाला, और उसके बाद बॉइल्ड मेरे पास जो है गोश्त था, जो आपने ठीक पहले है? से बॉइल पहले कर से लिया। बॉइल्ड करके रखा, अदरक लहसुन में बॉइल्ड किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और उसको हमने फ्राई, इसके साथ प्याज के फ्लेवर और अदरक अच्छा लहसुन का एक चीज़ मैं फ्लेवर। आपको बता दूं, गुलजार साहब का हमेशा जब भी हमने यहाँ देखा है हर चीज़ वो यहीं रेडी होती है। ये सिर्फ मेरी एक फरमाइश थी कि किसी दिन करेले गोश्त बनाए, तो गुलजार साहब ने कहा तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, तो ही आपने मेरी वजह से जी जी पहले से, वरना ना आप हर चीज़ यहाँ पर जी ही जी बनाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही करता हूँ। तो इसलिए इसलिए कि गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि लेकिन बनाना तो है, तो उसके लिए आप कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए, इसमें गोश्त के अंदर प्याज की और अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो इंटर हो जाए, उसके बाद आप इसमें 250 ग्राम के करीब दही जो है वो ऐड कर देना है। ताज़ा दही होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, खट्टा वाला दही नहीं होना चाहिए। यानी कि आज ही आप परचेज करके लेकर आए दही, और उसे जो है आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। अच्छा ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का कभी कभार मिक्स कर लें, ऐसे ज़रूरी नहीं है ज़्यादा उसमें वो करें, ठीक है। जब तक मैं एक मसाला तैयार कर रहा हूँ, और इसमें ले रहा हूँ मैं जो करेले गोश्त के लिए आधा चम्मच जो है हल्दी, और इसके अंदर गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय अच्छा का मटन चम्मच, है, बीफ है? हाँ? ये मटन है, बीफ है जी, और तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ नमक। तलहार जो है- मिर्च क्यों कहते हैं? तलहार जो सिंध में एक जगह है, नहीं, ये सिंध- कश्मीरी मिर्च होती है ये, अच्छा। बड़ी होती है, और ये जो है ना इसमें तेजी नहीं होती, इसका कलर अच्छा होता है, क्योंकि यानी सिंध कि के खाने के कलर एरिया पर। सिंध के अंदर भी एक शहर है तलहार, खट्टा की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक, ओके। ठीक है, और ये हो गया हमारा मसाला तैयार जो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले को, ठीक है, ये मसाला चला गया। आपने ये चीज ये भी देखी, मिक्स हमने हो पिछले जाएगा इसके ट्रांसमिशन साथ। में ये टेक्निक भी हाँ याद की थी कि अगर बिल्कुल। उबाल आ रहा हो तो ये लकड़ी जी का। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर स्टील का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा उससे स्टील भी के चम्मच में लगकर ये वापस चला जाएगा उबाल जो है, ठीक है। वैसे तो लेकिन आप किसी भी चमचे से कर सकते हैं, लेकिन स्टील का चमचा हो तो ज़्यादा अच्छा इफेक्टेड वो रहता है इसका, एकदम ठीक से है। कलर तब्दील हो गया हाँ इसका। इसका कलर वो तलहार मिर्च मैंने कहा था ना, इसको हम वैसे स्वीट पेपरिका भी कहते हैं, जो मिर्चें होती हैं
पेपरिका जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट चिली से बनता है। वो बेल पेपर होता है, रेड बेल पेपर जिससे बनता है, स्वीट चिली जिसको कहते हैं, ठीक है। ये इसका खूबसूरत सा कलर जो है ना वो इसमें से आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे मसाला इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे करेले, ठीक है। करेले को मैंने रिंग की तरह काटा है, गोल गोल जैसे रिंग नहीं होते हैं, ये देखें। और ये इसमें खूबसूरती के लिए, वरना बीज समेत भी लोग खाते हैं ना। लोग बीज समेत भी खाते हैं, तो मैंने इसको रिंग काट कर इसके अंदर से बीज निकाल दिया, ठीक है। ये हमने इसमें, अच्छा, इसमें सारे पानी के अंदर जो कड़वाहट है ना इसकी, वो निकल गई, लेमन और नमक की वजह से वो निकल गई है। अच्छा, जब आप करेला गोश्त बनाएं तो लेमन तो हम डाल रहे हैं, इसमें नमक भी डाला हुआ था, तो इसलिए अब आप जो लेमन है ना वो अपना नमक थोड़ा सा आम खानों से कम रखेंगे, कम रखेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा नमक है मौजूद, ठीक है। अब इसको हमने भून लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से करेले को इसके मसाले के साथ। इसके बाद मेरे पास है ये जो गोश्त को हमने बॉईल किया था, इसकी यखनी मौजूद है। अच्छा, तो हम ग्रेवी में पानी के बजाय ये यखनी डालेंगे तो इसका जो ग्रेवी है बहुत अच्छी मजेदार सी बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये पानी डालने के बाद इसको ढकते हैं या स्टीम? पानी डाल के ढक भी सकते हैं, ढक दें। नहीं, वैसे आपके उसमें हाँ, ढक देते हैं इसको, ताकि ये कि करेले में जो है ना फ्लेवर, सारा मसालों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। ठीक है। देखें आप, ग्रीन और रेड का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसका। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? जी, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी हमें। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगी? जी, फरहान भाई से बात कराएं। जी, बात कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कहाँ से बात कर आज रही जो हैं? ये रेसिपी आप बना रहे हैं वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, जबरदस्त। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप खुद भी बना लेती हैं करेले ट्राई नहीं गोश्त? किया कभी, आज आपकी देख के ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। जरूर ट्राई कीजिएगा, जैसे हमने भी तो कोशिश की है ना बनाने की। बिल्कुल। गुलजार साहब हमें बताते रहे और हम बनाते रहे, तो आप इसी तरह इनकी वीडियो देखिएगा जब GTV के पेज पे डलेगी, फेसबुक पे, वरना आपकी मम्मा भी आपको यकीनन बता देंगी, तो आप बनाइएगा जरूर। इंशाल्लाह मैं आज ही ट्राई करती हूँ। जी, बिल्कुल तैयार करें और रिजल्ट जरूर फोन करके बताइएगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए ये एक टेक्निक और है। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है ये ना, तब डालेंगे जब हमने इमली का पेस्ट, हाँ, करेले डाल दिए। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगा, वहाँ पर चीनी है, ज़रा दीजिएगा। ये मैं डालूंगा चीनी सिर्फ आधा चम्मच, ठीक है। इससे मिठास नहीं आएगी बल्कि ये पूरे फ्लेवर को कंट्रोल करेगा, सही, ठीक है। तो ये हमने 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो करेले की कड़वाहट को कम कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको भून लेना अच्छा, है। फाइनल जब इसकी कंडीशन होगी तो ये शोरबे वाला शोरबे बनना है? वाला, हाँ, शोरबे थोड़ा वाला शोरबे बनेगा वाला। या जैसे भुना हुआ गाढ़ा? नहीं, भुना हुआ नहीं, मसाले आप वाला? चाहें तो भुना हुआ बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनता है, सालन जैसे बनता है ना, जिससे आप रोटी जी समझ गए। डुबो के खा सकें। अगर राइस खाने वाले लोग हैं तो उनको वो थोड़ा भी सा आसानी भुना हो हुआ, जाए। वो स्टू टाइप का सा बना। हाँ, स्टू टाइप का बन जाए, ताकि थोड़ा सा राइस को उसमें गीला होगा तो राइस बनाने में भी आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने ड्रिंक मिंट एंड उसके तरफ, और ये हमने इसके अंदर सारे पुदीने के पत्ते डाल देने हैं, ठीक है। ये हमने तकरीबन आधी गड्डी पुदीने के पत्ते ले लिए, और इसके अंदर नींबू का रस जो है 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ गया ये हमारा रूह अफ़ज़ा, 100% असली अरकिया से तैयार करदा, 100 साल से ज़्यादा से जो है ना, प्लीज़ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और बेहतरीन पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली और पूरी दुनिया में। और थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बस, ठीक है। अब 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमें इसमें चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, शुरू में हमने इसको खाली चलाना है ऐसे ही, ताकि पुदीने के पत्ते जो है ना, वो अगर पानी हम ज़्यादा डाल देंगे तो पुदीने के पत्ते मिक्स नहीं होंगे जी, ठीक है ना, समझ गए आप? यानी कि अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो पुदीने के पत्ते क्या होंगे, बड़े बड़े रह जाएंगे इसके अंदर। अभी क्या होगा कि बगैर पानी के इसको हमने चलाया है, इससे क्या होगा कि ये पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी डाल लें, बर्फ डाल लें, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, नहीं थोड़ा सा टर्न करेंगे और ऐसे करके खुल जाएगा ये, ठीक है। ये पानी है,
और जी, और डाल लें, और डाल लें, और डाल लें, और डाल लें, तकरीबन हाफ के करीब। हाँ बस ठीक। अब इसे हमने दोबारा से लॉक करके एक दफ़ा चला लेना है। ये यकीन करें मिंट लेमनेड बहुत ही अच्छा रूह अफ़ज़ा के साथ बनता है, और इसका गिलास भी हमने उसी तरह से तैयार किया है, मिंट लेमनेड वाला गिलास। ठीक है, बस ये हो गया है और इसे हम डिश आउट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने गिलास है, इसके अंदर हमने इसको पोर कर देंगे। वाह क्या बात है। और इसे हम रख देंगे, और थोड़ा सा डालिएगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास क्या खूबसूरत गिलास है। फरहान अली वारिस साहब ने इसको तैयार किया है, मेड बाय फरहान अली वारिस। ठीक है ना जी। तो ये आपके नाम पर जो है ना, ये 2 गिलास हमने लगा दिए हैं। अच्छा, देखकर भी इंसान, ये देखें, इसको कहते हैं कि इंसान देखकर भी दिल चाहे कि हाँ यार, कोई जब इफ्तार का टाइम होता है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी, बच्चे तो हम जिक्र कर लेते हैं, लेकिन बड़ों के लिए भी जो हमारी ट्रेनिंग है उसके अंदर गार्निशिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। बिकॉज इंसान सबसे पहले आंखों से देखता है खाने को। जब खाना देखने में आपको अच्छा नजर आएगा, जैसे हम अक्सर एप्लीकेशंस देते हैं ना खाने की, ऑनलाइन फूड जी ऑर्डर देते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी आपको खाने पे मजबूर करती है कि हाँ यार ये कोई अच्छा, अच्छी एक चीज और है, आपने एक चीज नोट की है कि जब हम टीवी देख रहे हो, कोई न्यूज देख रहे हो, या कोई और भी टीवी पे यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हो, बिल्कुल, तो आपको ना मंचिंग का दिल चाहता है, भले आपने खाना खाया हो, इसका साउंड से कोई कनेक्शन है भूख का? बिल्कुल, साउंड से भी कनेक्शन है। दूसरा ये कि हमने इसमें वो डाल दिया यखनी। ठीक है, और अब ये ग्रेवी में बनने जा रहा है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगा इसका। ठीक है, ये पकेगा और उसके बाद फिर हम डिश आउट कर लेंगे। और इसका बिल्कुल ताल्लुक है साउंड और उसकी खूबसूरती, उसकी गार्निशिंग, उसका कलर और उसकी पिक्चराइजेशन। वो जैसे करीब आ रहा होता है, पिज़्ज़े की बाइट बिल्कुल ही करीब आ रहा होता है कैमरे के अंदर, जैसे टीवी में नजर आ रहा। वो चीजें जो है ना, इंसान को 3-4 चीजें अट्रैक्ट करती हैं इंसान के ऊपर। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं करेला गोश्त। और करेले गोश्त जो है वो तैयार हो रहे हैं, आखिरी मराइल में है। और एक हमने मिंट लेमनेड जो है वो तैयार किया रूह अफ़ज़ा से, वो हमारा तैयार हो चुका है। बनाते हैं मलाई टिक्का मैकरोनी। ठीक है, इसके लिए हमने जहाँ मामता वहाँ डालडा का ऑयल, हमने 100% प्योर कॉर्न ऑयल ले लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है प्याज, एक दरमियानी। ठीक है जी, और ये आ गया एक दरमियानी प्याज हमारी, और इसे हमने फ्राई कर लेना है। ये ज़रा चमचा ले लेते हैं जी। तो आपको वैसे मैंने पूछा नहीं कभी आपसे, खाने में एक तो राइस की डिशेस जो हैं वो अलग होती हैं, सालन अलग होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो आपको राइस की डिशेस में कौन सी पसंद है डिश? राइस की डिश में सभी पसंद है, मैं तो मूड पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे बिरयानी अच्छी लगती हाँ, है, और बिरयानी और पुलाव में 2 किस्म की कैटेगरी होती है ना, एक पुलाव वाली, एक बिरयानी वाली। तो आप बिरयानी ज्यादा खाना पसंद करते हैं या पुलाव वाला? अच्छा, पुलाव ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सालन टाइप की जो चीज बनती है, सालन में जैसे हमारे घर पे बनता है अक्सर, वो शोरवे वाला सालन होता है, तो आलू गोश्त, उसमें हरी मिर्च भी डली होती है, वो तो डिबोने वाला होता है। और कभी कभी वो जो स्टू टाइप का सा होता है, जिसमें जो भुना हुआ गोश्त, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा ना मूड पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद है, मूड नहीं हो रहा तो वो दिल नहीं चाहता खाने, दिल नहीं चाह रहा खाने का। लेकिन ये कि खा मैं सभी लेता हूँ सारी चीजें, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन चावल, अच्छा, हर वो चीज़ जिसका मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है मुझे पसंद है। जैसे वेट कंट्रोल करने के लिए शुगर छोड़नी पड़ती है, तो मीठा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। वो छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और खाना जब शुरू होता है तो मैं स्टार्ट ही मीठे से करता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब मैं ये कर लेता हूँ कि मीठा
कम खाता हूँ, लेकिन ये कि अगर सामने कुछ चीज़ रखी हुई है तो भले एक स्पून ही खाऊं, हाँ 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 दिल नहीं मरना चाहिए ना कि हाँ, ऐसा रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको आप उसकी एतदाल के क्वांटिटी साथ को कम कर हाँ, लें। क्वांटिटी को कम अगर करके आप एहतियात करना चाह रहे हैं, लेकिन टेस्ट, जबान का जो टेस्ट होता है ना, उसको मायूस ना करें। आप मीठे का 1 चमचा खा लें, पूरा प्याला खाने के बजाय आप 1 चमचा जो है ना, जैसे मेरा गला अक्सर ख़राब रहता है तो मुझे लेकिन आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन तरीकाकार ये है कि बस 1 स्पून या 2 स्पून नॉर्मली जैसे टेबल स्पून होता है उससे मैंने चक अच्छा, लेना दूसरा है। ये कि मैं काफ़ी अरसे से मैंने मिर्च खाना छोड़ दी है। अच्छा। ये लाल मिर्च नहीं खाता खास हाँ। वैसे यानी हरी मिर्च है वो भी बहुत कम उसमें, ये ग्रीन मसाला में वो भी सही। बहुत कम। ठीक 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 ठीक। क्योंकि मुझे जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था, 10 साल पहले से स्टार्ट किया था, फिर जी, बीच जी। में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सही है। लेकिन ना मैंने फिर अपनी डाइट को ऐसा रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाता। अच्छा। खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता, ठीक, ठीक, ये ठीक। बहुत कम कर दिया है, लेकिन कोशिश ये होती है ज़्यादातर हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड की। अच्छा, मैंने इसमें प्याज डाल दी, थोड़े से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन। ठीक है जी। चिकन डालने के बाद इसको हमने कर देना है मिक्स, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है, 2 खाने के चम्मच। अब ठीक जैसे है? मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, अच्छा, ठीक तो है। मैं अफ्तार में इसको छोड़ता नहीं, भले अच्छा। 2 सिप लूँ, हाँ, लेकिन मैं रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल जरूर हाँ, इस्तेमाल करते हैं ताकि आप। वो दिल ना मरे एक ना। फ्लेवर जो है ना हाँ। खास, रमजान जैसे में अगर रूह बचपन अफ़ज़ा ना हो से तो फिर मज़ा नहीं है। कहते हैं ना, बचपन से एक फ्लेवर आपके जिंदगी को वो कर हाँ, रहा वो होता तो है। बचपन से ही जैसे देखते हम हैं। बचपन से ही पी रहे हैं, यानी कि मैंने अपने बचपन से, और हमारे दादाओं अब ने आप भी जो अपने। बेक पार्लर का बनाते हैं, ये हाँ। जितने भी रेसिपी बेक पार्लर हाँ, की हैं बहुत जी। अच्छी होती हैं, जबरदस्त। तो मैं इसको खाता ज़रूर हूँ, हाँ, भले हाँ। इसको 2 बाइट लूँ, 3 हाँ, बाइट लूँ, लेकिन मैं बिल्कुल। इसको चखता ज़रूर हूँ। टेस्ट जरूर। तो देखिए, पहली बात एक तो अल्लाह की नेमत, दूसरी हाँ। चीज़ ये कि मुझे आपके लिए रिव्यू भी देना होता है कि आपने हाँ, कैसा क्या बनाया, जो लगा, नाज़रीन कैसा देख लगा। रहे हैं। तो हम उस वक्त दस्तरखान पे जो बैठे लोग होते हैं, वो इस वक्त इस सेगमेंट में नहीं होते। नहीं होते, तो उन हाँ। सब की तरफ से मैं गवाही देता हूँ सही कि बात। मैंने कैसा, बिल्कुल, आपने कैसा बिल्कुल, बनाया खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाता मैं सब कुछ हूँ, बस ये ठीक। कि देख के ए, बाल के क्या चीज़ कितनी क्या कितनी खानी है। अच्छा, इसके साथ मैं मलाई टिक्का जो मैकरोनी है, इसके अंदर बाकायदा एक मसाले का पैकेट भी होता है, ठीक है ना, तो इसे हमने इसमें ऐड कर देना। ठीक है जी। और ये आप इसको इस तरह से खोल लें, और बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इन्होंने अपना मलाई टिक्का मैकरोनी जो है वो भी निकाल दिया है, मसाला भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। और इसका जो है सारा मसाला आपस में मिक्स कर मिक्स लिया। करके, उसके बाद आखिर में हमने ना इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो पहले हमने इसमें दही ऐड करना है, आखिर में क्रीम ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद मैकरोनी हमने ऐड कर देना है। अभी मैंने इसमें सिर्फ दही डाला क्रीम है। इस वजह से डालेंगे कि मलाई मलाई, हाँ, वो टेस्ट आ जाए इसके अंदर। ठीक है। मैंने इसमें अभी दही डाल दिया, और उसके बाद इसको भूनने के बाद जब इस अच्छी तरह से भून जाएगा, उसके बाद मैं इसमें क्रीम डालकर, और आखिर में ये जो मैक्रोनी पास्ता पैकेट के अंदर, इसी पैकेट के अंदर पास्ता भी होता है, ये जो 2 in 1 है, तो इसके अंदर पास्ता भी होता है और मसाला भी होता है। ठीक है। आप अपने चिकन सिर्फ ऐड करते हैं और इसे बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैक्रोनी भी कहते हैं, पास्ता भी कहते हैं, दोनों चीजें इसको पास्ता ओवरऑल स्पैगेटी और मैकरोनी, चौड़े वाले जो पास्ता यानी कि वो होता है अपना स्पैगेटी वगैरह, इस सबको मिलाकर इटालियन जबान के अंदर इसे पास्ता कहते ये हैं। है एक ही कैटेगरी, एक ही खानदान के कजन्स सब हैं आपस पास्ता की रेंज उसमें आ जाता है। हैं, ये कजन्स आपस में हाँ, एक ही- आपस में कजन्स हैं। एक ही हाँ, मतलब कैटेगरी बनता में। बेसिकली सब एक ही फॉर्मूले के साथ फॉर्मूले है। से, सही है। यानी कि इसका जो आटा बनता है, बस इनकी जिसको हम- शेप्स चेंज होती हैं बस। हाँ, इसकी शेप्स चेंज होती हैं, लेकिन बैटर इसका सब एक होता है। नूडल्स भी इसी से बनते हैं, नहीं, नूडल्स अलग होते वो हैं। अलग होते हैं। उसको एग नूडल कहते हैं, वो अलग चीज़ों से बनते हैं। ये अलग, इसके अंदर जो अज्जा होते हैं वो अलग होते हैं। सही। और उसको बॉईल करने का टाइम कम होता है, उसका 7 मिनट का बॉईल करने का टाइम होता है, इसका 12 मिनट का होता है। ठीक है, बस ये फ़र्क है। ठीक है जी। तो ये हम तैयार कर रहे हैं, और टाइम हो गया ब्रेक का। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें मैकरोनी डालेंगे, और इसे डिश आउट कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। और मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल की यही एक खुसूसियत है कि इसके अंदर जो है ना मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और उसकी टेक्निक भी बताई जा रही है। और उम्मीद है कि आज के बाद करेला गोश्त जो है ना वो आपका मज़ेदार ही बनेगा। और ये जो टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि इसको पानी में जो भिगोना है, तो उसके अंदर थोड़ा लेमन और नमक डालकर भिगोना है,
दूसरा ये कि इस सालन के अंदर आपने आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच चीनी और 2 से 3 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट वो ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ये कड़वाहट आपको महसूस नहीं होगी इसकी। और इसके साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का जो है मलाई टिक्का मकरोनी ये भी तैयार है। और इसके साथ जो है हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा का बेहतरीन सा मिंट लेमनेड। तो जी आप सुनाइए कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको खुशबू ने काफ़ी तंग तो नहीं किया? नहीं, आपने एक तो बहुत अच्छा बनाया है खाना, खुशबू बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग करेले को उस एज इट इज़ वैसे ही खाना चाहते हैं, बीज के साथ, उसकी कड़वाहट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो उसके बीज नहीं खाना चाहते, उसकी बिल्कुल। कड़वाहट को हटाना चाहते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जो आपने आज बहुत आसान तरीके से बता दिया कि लेमन में और क्या क्या चीज़ें थी उसमें, लेमन और नमक डालकर पानी में और उसमें भिगो के रख दिया आधे घंटे। और उसके बाद जब सालन बनाने लगे तो उसमें हमने इमली का पेस्ट 3 खाने के चम्मच और आधा चाय का चम्मच चीनी डाल दी। चीनी से जो है ना वो इसका जो है ना वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि शोरबे वाला मैंने बहुत कम खाया है। शोरबे वाला कम खाया आपने? नॉर्मली हम लोग जो ज्यादातर खा लेते हैं ड्राई होता है, ड्राई खुश्क होता है। हाँ, जैसे भुजिया होती है ना। तो आज हम अफ्तार में खा के फिर आपको बताएंगे कल इसका रिव्यू देंगे आपको टेस्ट कैसा लगा इसका। ठीक है। और ये जो मलाई मसाला, ये जो मलाई टिक्का जो पास्ता आपने बनाया ये भी बहुत जबरदस्त है। अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि यकीनन खाने में बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और आपने जो ड्रिंक बनाई है अच्छा, इससे पहले हम नॉर्मली रूह अफ़ज़ा में अक्सर बल्कि ज़्यादातर लोग ही ऐसा करते हैं, रूह अफ़ज़ा में पानी डाल के चीनी डाल के उसको घोल लेते हैं, फिर ऊपर से नींबू उस पर छिड़क देते हैं और पी लेते हैं। लेकिन ये जो आपने लेमन को उसके साथ पहले मिक्स किया है ग्राइंडर के साथ, तो यकीनन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मिंट भी मिक्स हो गया। एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये, और आपको फौरी तौर पर जो है ना इफ्तार के टाइम पर हम जो बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं तो वो हमारे मैदे पे आपको पता है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इसलिए ऑयली होती है चीज़ें और डीप फ्राइड होती हैं। तो जैसे पकोड़े हुए, समोसे वगैरह, तो उस टाइम पे ये जो मिंट लेमनेड विद रूह अफ़ज़ा है ना, तो तीनों चीज़ें, इसलिए कि इसमें जो रूह अफ़ज़ा के अंदर जो असली अरकियात डली हुई हैं बहुत सारी, तो वो अरकियात भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। तो ये खाने को हजम करने में और जो हमने तेजाबियत जो पैदा कर ली है अपने मैदे के अंदर, उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद। अच्छा गुलजार भाई, ये भी होता है कि हम क्योंकि दिन भर से हमने कुछ नहीं खाया होता, रोजे में होते हैं, रोजे की हालत में पकोड़े भी रखे हैं, समोसे भी रखे हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि एक साथ सब चीजें खा लें, फौरन रूह अफ़ज़ा भी फौरन पी लें। ये एक साथ ये सारी चीजें करने से ना बड़ा खतरनाक अंदर जो है ना आपके एटम बम पैदा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ एतदाल के साथ खाई जाए। जैसे अक्सर मैं वर्कआउट करता हूँ, जब मैं वॉक करता हूँ या रनिंग करता हूँ, तो मुझे इतनी प्यास लग रही होती है, दिल चाहता है कि पूरा जग उंडेल लूँ या मुंह खोल के स्विमिंग पूल में छलांग लगा लूँ कि इतना लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब आप एक सिप लेते हैं, उसको आराम से एक सिप भी अगर आपके गले को तर कर देता है ना, तो आपकी प्यास आधी से ज्यादा बुझ जाती है। तो फिर अब थोड़ा थोड़ा इस तरह अफ्तार में भी अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाएं ना, तो हम सब कुछ खा भी सकते हैं, और वो जो अफ्तार के बाद एकदम से बंदा निढाल हो जाता है ना, वो नहीं हो सकता। वो भी पानी की अचानक जो है, और खाने के फौरन बाद भी पानी नहीं पीना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे शो को आपने देखा और पसंद किया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।